पकड़ो मैडम पकड़ो शटर से पकड़ो। मैडम आंटी आंटी एकदम ओ सही लग गई बीच में। मेरी बात सुनो, एडीसी सर आ रहे हैं। कि आपको टीका तो लगवाना पड़ेगा, हम टीका तो लगा के जाएंगे, और उसके बाद पुलिसकर्मी साथ में हैं। पुलिसकर्मी साथ, स्वास्थ्य विभाग की टीम को आपने अलग अलग वीडियोस में बुजुर्गों को कोविड-19 का टीका लगाते हुए देखा होगा। कई जगहों पर आप परसुएशन तो एक चीज होती है कि आप किसी शख्स को परसुएड करते हैं, मनाते हैं कि आइए आप टीका लगवाइए, लेकिन कई जगह पर आपने अफसरों को लोगों को के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा होगा कि आपको टीका तो लगवाना पड़ेगा, हम टीका तो लगा के जाएंगे, और उसके बाद पुलिसकर्मी साथ में हैं। क्या आपने वैक्सीनेशन की कोई ड्राइव भारत में ऐसी देखी है जिस वैक्सीनेशन की ड्राइव में आप पुलिसकर्मियों के साथ ले जाते हैं और लोगों को जबरन टीका लगाते हैं? हालांकि ये मामले बहुत थोड़े हैं। एक गांव में अगर 100 घर हैं और 70 घरों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जाते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 70 के 70 लोग टीका लगवा रहे हैं, अगर 30 लोग टीका लगाने के लिए तैयार नहीं है तो उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की इजाजत स्वास्थ्य विभाग को किस कानून ने दी? वो इजाजत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किस कानून ने दी? किन कानूनों का गलत इस्तेमाल करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुजुर्गों के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, वो व्यवहार किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप इन दो वीडियोस को देखिए। दोनों वीडियोस को देखने के बाद दो चीजें तो बिल्कुल साफ होंगी। एक, कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी चाहते हैं लोग टीका लगवाएं, लेकिन लोगों के दिलों में और दिमागों में यूट्यूब और फेसबुक से जो खौफ और जो डर भरा हुआ है, उस खौफ और उस डर के कारण वो लोग टीका नहीं लगवाना चाहते हैं, या कोई और रिजर्वेशन है। आप वक्त नहीं दे सकते। बीडीसी, डीडीसी, ये सारे इंस्टीट्यूशन किस लिए हैं? क्या ये सारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए? क्या सारे का सारा काम स्वास्थ्य विभाग खुद करेगा? और करना भी कैसे है? जबरन। जरा इन विजुअल्स को देखिए। मैं क्या करना? पकड़ो मैडम पकड़ो शटर से पकड़ो। मैडम आंटी आंटी एकदम ओ सही लग गई बीच में। मेरी बात सुनो, एडीसी सर आ रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। सब काम हमारे देश में ऐसा लगता है पुलिस के अलावा हो ही नहीं सकते। हर काम पुलिस की मदद से करना है। लोगों को टीका लगाना है तो पुलिसकर्मी साथ चाहिए। कोई और काम, कहीं जमीन का कोई झगड़ा खत्म करवाना है तो पुलिस की टीम साथ में चाहिए। किसी जगह जमीन खाली करवानी है तो पुलिस की टुकड़ी साथ में चाहिए। जिन विभागों के ये काम है, वो विभाग ये काम करने में असफल क्यों है? कोविड-19 के टीके को लेकर केंद्र सरकार ने भी कहा और राज्य सरकारों ने भी कहा और जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार ने भी कहा, ये वॉलंटरी अमल है। आप जबरदस्ती किसी को टीका नहीं लगा सकते हैं, और अगर जबरदस्ती टीका लगाने की जरूरत पड़ती भी है, उसके लिए केंद्र सरकार एक ऑर्डर इशू करेगी, या एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकता है पूरे मुल्क भर में ये कह दिया जाए कि तमाम लोगों को टीका लगाना जो है वो मैंडेटरी है और टीका आपको लगाया जाएगा। तब जाकर अगर आप इस तरह की जबरदस्ती करें तो समझ में आता है। दूसरा, ये कोविड-19 का टीका है, ये टेटनस का, हेपेटाइटिस का या किसी और ऐसी बीमारी का टीका नहीं है कि आप एक आदमी को खेत के बीच में पकड़ते हैं, 4 लोग उसके हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद आप टीका लगाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उसके बाद ये कहते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ जो लोग कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, बाकी तमाम चीजें कर रहे हैं, मुझे वो सब देखकर दुख होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको दुख तो हो रहा है, वो समझा जा सकता है, लेकिन क्या आप अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम को ये पूछ रहे हैं कि आपको किसने ये अधिकार दिया है कि जो अमल पूरे देश में वॉलंटरी है, उस अमल को आपने मैंडेटरी कब बनाया? आप कोई
पेंडेमिक एक्ट में कोई अमेंडमेंट कर दीजिए, उसको मैंडेटरी कर दीजिए, उसके बाद जो मर्जी वो करिए। लेकिन जब तक वो मैंडेटरी नहीं है तब तक किसी गांव में जाकर लोगों को जबरदस्ती टीका लगाना, खेत में टीका लगाना, किसी और जगह खड़ा करके टीका लगाना, ये फोटो बनाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए तो अच्छा अमल है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं इससे आपका टीकाकरण कामयाब होगा, मुझे नहीं लगता। आपने टीके का एक डोज लगाया है, उस महिला को दूसरा डोज भी लगना है। आपने टीके का एक डोज लगाया है और आप जानते हैं कोविड-19 के टीके को लेकर इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये हैं कि जिस समय आप टीका लगाते हैं उसके बाद 30 मिनट तक आपने जिसको टीका लगाया है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। किस जगह जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है? कौन से सेंटर पर आपको 30 मिनट बैठने के लिए कहा जाता है? आप टीका लगाते हैं 5 मिनट क्या 2 मिनट के अंदर अंदर आप वहां से निकल आते हैं। यानी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जिसमें आपने देखना है कि जब टीका लगाया गया उसके कारण कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि इन तमाम टीकों को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। इमरजेंसी अप्रूवल का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि जब आप किसी को टीका लगाएंगे आप उसको थोड़ी देर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। हम लोगों ने भी वैक्सीनेशन करवाई है, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि आप जम्मू शहर में इस तरह की हिम्मत कर सकते हैं कि आप बाजार में लोगों को खड़ा करके टीका लगाएंगे? क्या जम्मू के किसी मोहल्ले से, जम्मू की किसी लोकेलिटी से, श्रीनगर की किसी लोकेलिटी से क्या ये दृश्य आप पब्लिक करेंगे? क्या आप जबरदस्ती लोगों के घरों में घुस रहे हैं और उनको टीका लगा रहे हैं? और ये तमाम कानून और ये तमाम इस तरह की हरकतें आप गांव में क्यों करते हैं? क्या शहरों में लोग टीका लगाने को रजिस्ट नहीं कर रहे? पढ़े लिखे वकील, समझदार अफसर और भी डॉक्टर्स तक हमसे बात करते हैं, बताते हैं अभी तक हम लोगों ने टीका नहीं लगवाया है, हम लगवाएंगे भी नहीं, टीके को लेकर जो रिसर्च है वो मुकम्मल नहीं है। ये सब बातें तो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। आप जिनको टीका लगाने जा रहे हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। उन लोगों के बीच में जब आप जाते हैं, वो यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं, वो फेसबुक के ऊपर जो प्रोपेगेंडा, कॉन्स्पायरेसी थ्योरी वीडियोस चल रहे हैं, वो उनको देखकर उनके अंदर डर और खौफ है। बीडीसी का इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? डीडीसी का इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? पंच सरपंच इन इलाकों के क्या कर रहे हैं? आप किसी भी गांव में कभी भी घुस जाते हैं, आप पंच और सरपंच को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, बीडीसी मेंबरान से बात नहीं करते, डीडीसी मेंबरान से बात नहीं करते। उनसे बात करिए, अलग अलग इलाकों में बाज़ाब्ता इन डीडीसी मेंबरान को, इन पंचों को, इन सरपंचों को, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए लोगों को कहिए कि लोगों के बीच में जानकारी पहुंचाएं, लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। वरना एक डोज तो आप पुलिस ले जाकर लगवाएंगे, दूसरा डोज कौन लगवाएगा? यह आपने तय कर लिया है कि एक डोज के बाद दूसरी डोज तो लगनी ही नहीं, तो चलो एक लगवा लो, दूसरी के बारे में बाद में देखी जाएगी। क्या यह है पॉलिसी? क्या यह अकलमंदी है? अगर इसको आप अकलमंदी कहते हैं और अगर आप ये समझते हैं ये आपके टीकाकरण के अभियान को कामयाब करेगा, तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है ये आपकी बेवकूफ़ी है, अकलमंदी नहीं है। आपने एक टीका एक बुजुर्ग को तो लगाया है, मान लीजिए इसके बाद उस बुजुर्ग को, जाहिर सी बात है टीका लगाने के बाद कईयों को बुखार आ रहा है, कईयों को बॉडी में दर्दें होती हैं, 2 दिन भी 3 दिन भी अगर उस बुजुर्ग को बुखार आया या उसकी बॉडी में दर्दें हुई, तो मुझे बताइए क्या दूसरा टीका आप उसको लगा पाएंगे? इन सब चीजों पर आपको सोच विचार करना होगा। ये जबरन लोगों को जबरदस्ती टीके लगाना, चाहे ये राजौरी में हो रहा है, पुंछ में हो रहा है या कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ये आपको इससे शाबाशी तो जरूर मिलेगी, लेकिन इससे टीकाकरण अभियान कामयाब नहीं होगा। और दूसरा, जब आप किसी के घर में घुसते हैं टीका लगाने के लिए, ये मोबाइल इस्तेमाल करने का अगर आप लोगों को शौक है तो आप आइए पत्रकारिता शुरू कर दीजिए। आप क्यों पुलिस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं? वैसे भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को और पुलिस कर्मियों को वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। अगर आपको ये शौक है, वो नौकरी छोड़ दीजिए, वो हम कर लेते हैं, आप हमारा काम करिए, आप वीडियोस बनाने का काम करिए। आप किसी को की प्राइवेसी को इंट्रूड कर रहे हैं। आप किसी महिला को जब टीका लगाने के लिए गए हैं तो जाहिर सी बात है आप उस महिला को एक्सपोज कर रहे हैं और उस एक्सपोजर को भी आप कैमरे में कैद कर रहे हैं। और ये कैमरे में कैद करने की आपको इजाजत किसने दी है? आप किसी की प्राइवेसी को इंट्रूड करते हैं। जब आपने प्राइवेसी का इंट्रूजन किया है, ये तो सादे लोग हैं, शायद इन लोगों को किसी ने बताया नहीं कि ये इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी है। अगर ये इंग्लैंड होता, अमेरिका होता या कोई और देश होता तो आपके खिलाफ अभी तक लोगों ने कोर्टों में मुकदमे दायर कर दिए होते कि आपको किसने ये इजाजत दी कि एक वॉलंटरी अमल को आप मैंडेटरी बनाते हैं और मैंडेटरी बनाने के बाद आप जबरन जब किसी को टीका लगाते हैं फिर आप उसकी वीडियो भी बनाते हैं कि जनाब ये देखिए ये लोग टीका नहीं लगवाने दे रहे हैं। और ये जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं, ये सारी वीडियो साफ तौर पर एक बात तो दर्शाती हैं कि कुछ लोग जरूर सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे हैं जिन्हें वीडियोस बनाने का बहुत शौक है।
सरकारी नौकरी के साथ साथ वो वीडियो बनाने का शौक भी रखते हैं। अगर आप ये शौक रखते हैं तो आप पहले अपना CSR पढ़ लीजिए। अगर CSR आपको ये वीडियो बनाने की इजाजत देता है, आपको पत्रकार बनने की इजाजत देता है, तो मेहरबानी करके फिर बनिए। और अगर CSR की इजाजत नहीं देता और अलग अलग कवानीन आपको किसी की प्राइवेसी इंट्रूड करने की इजाजत नहीं देते, तो आप प्राइवेसी को इंट्रूजन क्यों करते हैं? और ये जब सारी बातें आप सुन लेंगे, उसके बाद आप ये कहेंगे पत्रकारों का काम तो है क्रिटिसाइज करना, हमारे ढोल नगाड़े तो नेशनल मीडिया बजा रहा है। नेशनल मीडिया आपके ढोल नगाड़े जरूर बजा रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो इस इलाके से, इस शहर से, इस यूनियन टेरिटरी से कोसों मील दूर है। उस नेशनल मीडिया को यह मालूम नहीं कि अभी तक जम्मू कश्मीर में कितने सारे लोगों ने, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने वॉलंटरी टीका लगवाया है। ये इनवॉलंटरी वाले मामले बिल्कुल थोड़े से मामले हैं। इनको तूल देने का आपका मकसद क्या है? आप दिखाना क्या चाहते हैं दुनिया को? आप बताना क्या चाहते हैं दुनिया को? मैं उम्मीद और तवक्का ये करूंगा SSP राजौरी और बाकी अजला के SSP अपने अपने पुलिस कर्मियों को ये सेंसिटाइज करेंगे कि आप जब किसी जगह जाते हैं, महिलाओं को टीका लग रहा है, वहां आप कैमरा खोलकर उनकी वीडियो नहीं बनाते। और किसी जगह अगर लोग रेजिस्ट कर रहे हैं तो आप उनको, लोगों को समझाते बुझाते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि लोग समझे। आज नहीं, हम 1 महीने बाद लगाएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, लेकिन लोगों को जब ये समझ आएगा कि हमारे गांव में 70% लोगों ने टीका लगवा लिया है, पंच साहब बता रहे हैं, सरपंच साहब बता रहे हैं, BDC के चेयरमैन साहब बता रहे हैं, DDC के मेंबरान बता रहे हैं कि टीका लगाना जरूरी है, टीका लगाना जरूरी है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, तो लोग टीका लगाने से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। आप ये जोर जबरदस्ती करके टीका तो लगाएंगे, मगर जैसे मैंने आपको कहा, किसी भी मामले में अगर एडवर्स रिएक्शन हुआ तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक ही डोज लगेगी, दूसरी डोज लग नहीं पाएगी। टीके के अमल को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों में इंफॉर्मेशन भेजी जाए। स्वास्थ्य विभाग इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम करे और इस पूरे अमल में पंचायत से लेकर DDC तक तमाम लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमामों को, खतीबों को, संतों को, महतवामों को, सबको इन्वॉल्व किया जाए। आप अलग अलग चैनलों के जरिए, मैं टेलीविजन चैनलों की बात कर रहा हूं, उन चैनलों के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। लोकल लेवल पर जो आपके रेडियो स्टेशन हैं, उन रेडियो स्टेशनों के जरिए इन लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। प्यार और मोहब्बत से जो काम हो सकता है और मुमकिन है, उस काम को जबरन कराकर आप सरकार की वाहवाही तो लूटेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन के अमल को आप कामयाब कर सकें, इसकी संभावनाएं और इसकी पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है।